एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। स्वामी विवेकानंद युवा मंच की ओर से लगातार सफाई अभियान जारी है, लेकिन सोमवार को सफाई के बाद जब युवा मंच के कुछ सदस्य निरीक्षण के लिए हराई तालाब के पास पहुंचे तो वहां नवजात शिशु मृत पाया गया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। बता दें कि हाल ही में तालाब से एक सप्ताह पूर्व भी एक नवजात शिशु मृत अवस्था में पाया गया।
कि एक बच्ची को मार करके फेंक दिया गया है। और हम लोग आए दिन हम लोग ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किंतु यहाँ तो देख रहे हैं कि 2 दिन से ये दूसरा हम लोगों ने देखा है। मीडिया के अनुसार हम आज दूसरी ये घटना आप लोगों को बता रहे हैं कि बेटी को मार करके यहाँ फेंक दिया जाता है। मैं कहती हूँ, जिस बेटी को सीता और जानकी कहते हैं, जिस बेटी को दुर्गा कहते हैं, अरे आज आप बेटे के लिए बेटी को मार रहे हैं। मैं कहती हूँ बेटी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से तुम लेकर के आओगे। सोच को बदलने की जरूरत है। आज इस सोच ने फिर हम लोगों का दिल तहस नहस कर दिया। बहुत तकलीफ में है यहाँ के जितने भी आप देख रहे हैं युवा वर्ग आज जाम में लगे हुए हैं। जब तक प्रशासन नहीं आएगी, जब तक प्रशासन इसका निदान नहीं निकालेगी, तब तक यह जाम जो है हटने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? अंजनी निशादर। हमेशा हम लोग सफाई अभियान करते हैं स्वामी विवेकानंद युवा मंच की ओर से, और आज निरीक्षण के दौरान हमेशा हमारा निरीक्षण चलता रहता है हराई पोखर का। आज फिर निरीक्षण के दौरान एक बच्ची जो पैदाइशी बच्ची है, जिसको तुरंत का तुरंत अभी हमें लगता है कि हॉस्पिटल से ला के फेंका गया। ये निजी अस्पताल की हरकत हमेशा दोबारा फिर नज़र आई लोगों को, और हम चाहते हैं हर बार हम अगर ऐसे ही छोड़ते रहेंगे बच्चे को, जाने देंगे बच्चे को, तो हमें लगता नहीं कि निजी अस्पताल को कुछ भी जूं भी कान पे रहेगा। इसलिए आज हम चाहते हैं हम चक्का जाम करेंगे और इसका निष्कर्ष निकाला जाए हमेशा की तरह। पिछली जो था उसका क्या हुआ? पिछला हफ्ता भी ऐसे पिछली हफ्ता भी का कोई हमारा पिछली हफ्ता जब हम लोग ने फिर बच्चे को बच्चा निकला था, तो वहाँ से प्रशासन ने हमें संजोग दिया कि आप जाने दिया, रिपोर्ट की जाएगी। और आज फिर ये 10-11 दिन हुआ होगा, 9 दिन हुआ है। 9 दिन के अंदर में दूसरी घटना नजर आई है। इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसके ऊपर कार्रवाई करे, सोए नहीं, जागे रहे और कार्रवाई करे। क्या नाम हुआ? निशांत जैन, निशु जैन। अगले रविवार को हम लोग जब सफाई कर रहे थे तो स्वामी विवेकानंद युवा मोर्चा के लोग हम लोगों को सूचना दिए। फिर आज भी वही लोग सूचना दिए, हम आए, फिर वही हाल देखे। और सबसे बड़ी बात है, मिथिला की सीता, मिथिला की बेटी, मिथिला की अनेक प्रकार के लोग बोलते हैं, मगर मिथिला की ही बेटी को बार बार मारा जा रहा है। तो मिथिला में बेटी ही नहीं रहेगी तो बेटा को लेके क्या हम लोग अचार डालेंगे? जब तक बेटी नहीं तो बेटा कहाँ से? श्यामा माई को पूजा कीजिएगा और दुर्गा माई को हत्या कीजिएगा। हम एक बार प्रशासन से यही मांग करते हैं कि प्रशासन हम लोगों को साथ दे। हम लोग नहीं तो ऐसा महिला मोर्चा धरना पर बैठेगी कि यहाँ से लेके केंद्र तक ही लेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब मेरी बेटी बचेगी नहीं तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से? क्या नाम हुआ? मीना झा। हाँ, करा दिलिए हम। और यहाँ पर कुछ पब्लिक का आरोप आपके ऊपर आता है, क्या कहेंगे इस पर? हम क्यों, अब इसका क्या प्रमाण है हम नहीं कह सकते हैं। उसमें तो कोई लिखा हुआ किसी के माथा पर नहीं है कि डॉक्टर नूतन राय क्यों पूरा महीना इतना बड़ा बच्चा को, हम लोग तो सब रिफ्यूज कर देते हैं। कोई आती भी है 2-3 महीना का तो उसका हम लोग जो है सो सीधे नकारते हैं। नहीं, जब लड़की नहीं तो लड़का कहाँ से आएगा, है ना? लड़की तो होना ही है। लड़की और लड़का में दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। क्यों भेदभाव रहेगा? हम लड़की हैं, हम सबल हैं। क्यों भाई, क्यों लड़की को क्यों करेगी नुकसान? इसके हम लोग एकदम पूरा विरोधी हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? डॉक्टर नूतन राय। सोमवार को दरभंगा जिला के विभिन्न जगहों पर पुलिस की ओर से विशेष बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों बाइक जब्त किए गए, जबकि हजारों रुपए की वसूली की गई।
3 आदमी आए हुए थे स्टेशन। हेलमेट है पास में? जी सर। ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। गाड़ी पर नंबर नहीं है? गाड़ी तो नया लेवे किए, तो नंबर मिलेगा तब ना। कब लिए गाड़ी? 15 दिन हुआ लिए। क्या नाम हुआ? अब्दुल रहमान। पिताजी का नाम? मोहम्मद मोतीउर रहमान। कहाँ घर है? अनिलनगर। कैसे गाड़ी तुमने पकड़ाया बाबू? 4 आदमी बस यहीं से गिरा था, यहीं पर यहाँ स्टेशन से गिरा हूँ, यहीं पर। कई आदमी? 4 आदमी एक गाड़ी पर? गाड़ी का पेपर है? पेपर घर से है। ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? वो भी गाँव पर है। गाँव में पर है। हेलमेट है? कहाँ है हेलमेट? नहीं है लेकिन है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चंदन है। बाबू जी क्या नाम है? शिवराज। कहाँ घर है? अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर हम लोगों ने असामाजिक तत्वों और जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन लोगों के खिलाफ एक अभियान चला रखा है ताकि आप सुरक्षित यातायात कर सकें और समाज में अमन शांति का पैगाम जाए और लोग सुरक्षित महसूस कर सकें बाहर में। MRM कॉलेज में इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। एमएलएसएन कॉलेज के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें से बहुत सारे युवा भाई हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने रक्तदान किया। सबसे बड़ी बात है शिविर में गांव से लोग, जो कुशेश्वर स्थान गांव से लोग आए वहाँ, जिनकी जागरूकता की कमी थी उन लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट करके रक्तदान किया। इसमें समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा और रक्त के अभाव में जो मृत्यु हो जाती है उस पर हम लोग विजय पाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रशांत कुमार अभी हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी। हर माध्यम सबसे पहले जय मिथिला। रेड क्रॉस सोसाइटी और MSU की तरफ से एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया आज हमारे एमएलएसएन के प्रांगण में। हमारे रवि भैया के द्वारा ये हमारे प्रमुख हैं और इस प्रकार के आयोजन बराबर होते रहेंगे। इससे एक समाज में जागरूकता फैलेगी और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं जिनके पास ब्लड नहीं होने के कारण उनकी मौत हो जाती है, वैसे लोगों को हम लोग ब्लड पहुँचाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार झा। इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को MSU वालों ने मिल के कैंप लगाया, ब्लड कैंप का, जिसमें हमारे टीम जो ब्लड बैंक से आई हुई है। अभी तक 8 आदमी दिए हुए हैं, कुछ लोग आए हुए देने के लिए। युवक वो जो है जो पहली बार दिए हुए हैं उनको मोटिवेट किया है कि अब दीजिए, दिए हैं, जो सक्षम है एलिजिबल है वो ब्लड दे रहे हैं और देना चाहिए। तो कहा था कि इससे जो है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप ब्लड दे रहे हैं, किसी शरीर में कुछ जान है, किसी की जान बच रही है, ये बहुत पहले रखता है, इसलिए ब्लड देना चाहिए। और लोग जो स्टूडेंट वर्ग हैं वो आगे बढ़ के ब्लड डोनेट कर, ये अच्छी बात होनी चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार। कहाँ से है? TMCH ब्लड बैंक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को साफ सफाई व माल्य अर्पण कर महापुरुष दिवस मनाया गया।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पूरे प्रदेश में सभी मंडल में महापुरुषों के स्थल को साफ सुथरा करके स्वच्छ करके उनको स्नान धो करके सफाई उफाई करके उनका माल्यार्पण करने का आज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसके तहत आज दरभंगा नगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माल्यार्पण का काम सबसे पहले देश रत्न भीमराव अंबेडकर जी को सभी लोग मिलकर के माल्यार्पण किए। उसके बाद अभी हम लोग फिर दरभंगा के महाराज साहब का उनके स्टैचू को के नज़दीक आकर कर उनको साफ सुथरा करके माल्यार्पण करने का काम हम लोग किया है। क्या नाम हुआ? प्रमोद शरण साहू, दरभंगा नगर अध्यक्ष। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सोमवार को दर्जनों शिक्षकेतर कर्मचारी ने विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इनके बकाये वेतनमान अविलंब भुगतान नहीं किए गए तो यह आंदोलन आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। हमारा मांग नहीं है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में अवमानना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है न्यायाधीश, उसके बाद अवमानना हुआ। उस अवमानना के बाद भुगतान की बात थी, 6 सप्ताह में इनको भुगतान करना था। यदि भुगतान किसी कारण से नहीं हो पाया, उसके लिए स्पीकिंग ऑर्डर देना था कुल सचिव को, परंतु आज तक न भुगतान हुआ न उन्होंने कोई स्पीकिंग ऑर्डर हमको दिया जो हम कोर्ट में जाएं कि आपने भुगतान नहीं किया। दूसरी बात है कि हमारा 3 तारीख को समझौता वाइस चांसलर के अध्यक्षता में हुई थी, सारे विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी के समक्ष प्रोविसी साहब थे, रजिस्ट्रार, FO, FA, DR1, DR2, उसमें सारी बात जो भी हुई उसकी सहमति बनी, परंतु आज तक उसका कोई निदान नहीं हो पाया। इससे पहले भी वार्ता हुई थी, उसका भी कोई निराकरण नहीं हो पाया। कोई मांग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को सहायक का वेतनमान, जितने भी लैब इंचार्ज थे उनको सहायक का वेतनमान 5500 से 9000, ACP, MACP का डिग्री मिला, और उसके बाद जुलाई महीने में बिहार के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में बुलाया गया और कहा गया कि साहब आपको आज जेल हम भेज देंगे। 15 मिनट के अंदर 596 करोड़ रुपया बिहार के विश्वविद्यालयों को सरकार की ओर से निर्गत हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय ने जानबूझ करके जहां पर इनको 300 करोड़ भेजना चाहिए था, ये मात्र 56 करोड़ रुपया बकाये के मद में भेजे, क्योंकि ये कर्मचारी का पैसा था इसलिए इन्होंने भेजा ही नहीं। और जो 56 करोड़ पैसा इन्होंने भेजा वह पैसा था बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के लिए, जिसमें सभी 43 कॉलेज के कर्मचारी और विश्वविद्यालय मुख्यालय के मात्र 47 कर्मचारियों का वो पैसा था। लेकिन उसमें से 25 करोड़ रुपया ये रजिस्ट्रार घूस लेकर के मुख्यालय वाले को उस समय में उन्होंने बांट दिया। हम वर्तमान वाइस चांसलर से आकर के मिले, 1 घंटा के बाद इनको समझ में आई कि यह पैसा गलत ढंग से बंटवारा हो गया है
उन्होंने इतना बात कहा कि ठीक है, आज रजिस्ट्रार एफओ सारे लोग पटना गए हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं, आपका पैसा जो विश्वविद्यालय मुख्यालय के लोगों को दे दिया गया है वह विश्वविद्यालय कोष का पैसा होगा, वो पैसा हम आपके बीच बंटवारा कर देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कार्रवाई इंसाफ मंच की ओर से सोमवार को डॉन बॉस्को स्कूल में संविधान पर मंडराते खतरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए संविधान से संबंधित कई गंभीर विषय पर चर्चा की। 4 सालों से जो भारत देश है, लोकतांत्रिक देश, कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं, दलितों की हत्या की जा रही है, जो हमारा संविधान है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज एक परिचर्चा हम लोगों ने संविधान पर मंडराते खतरे को लेकर के आयोजन किया है, जिसमें बिहार भर के समाज सेवी संगठन के बुद्धिजीवी, प्रोफेसर और भी बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग इसमें उपस्थित हुए हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। और हम लोग इस परिचर्चा के जरिए एक नया समीकरण बनाने की तैयारी में है, जो संविधान बच सके, लोकतंत्र को बचाया जा सके और जो 4 साल पुराना वाला भारत है उसको पुनः वापस लाया जा सके। कौन कौन लोग इसमें शिरकत लिए हैं? इसमें हमारे सोशलिस्ट हैं, परवीन कुमार जी पटना से आए हुए हैं, मोहतरमा तन्मय जी हैं, अररिया की हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और शाहिद कमाल जी हैं, वो भी आपको बिहार लेवल के सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी जी हैं, और भी विभिन्न संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। क्या नाम है? नजर आलम। सोमवार को MRM कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री व डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में संयुक्त तत्वाधान में रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश टेंडर्स ऑफ साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर LNMU के प्रोफेसर VS जय गोपाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नमस्कार सर, एक्चुअली हमारे कॉलेज MRM में आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप का टाइटल है रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ साइंसेस। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ही इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रो VC डॉक्टर जय गोपाल ने और रजिस्ट्रार सर ने किया है LNMU के। इसके लिए स्पीकर्स के तौर पे डॉक्टर शिरीष चौधरी IIT चेन्नई, डॉक्टर विश्वदीपक त्रिपाठी MK कॉलेज लहरिया सराय, डॉक्टर गोपाल जी गोपाल गुजरात, डॉक्टर शर्मा CM कॉलेज और नूतन कुमारी पटना से आई हुई हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के हित में किया जा रहा है, जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके और साइंस में उसकी उपयोगिता का उनको यूटिलिटी और एप्लीकेशन के स्तर पर सिखाया जा सके। मैं डॉक्टर निशा सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से MRM कॉलेज दरभंगा। थैंक यू। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।